हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में देखने वाले हैं द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम यहाँ पर एक लेक्चर कर चुके हैं ओवर द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने यहाँ पर बात की है कुछ रिवर्स की, जो कि यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर्स थे जम्मू एंड कश्मीर में। तो आज यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं ऊज रिवर को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है इन द जम्मू रीजन, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है इन जम्मू रीजन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड लेक्चर ऊज रिवर से। तो यहाँ पर जो ऊज रिवर है इसका जो ऑरिजिन है वो है यहाँ पर डोमल स्ट्रक्चर ऑफ सियुजुदार रेंज इन द मिडल हिमालयाज। क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास ऊज रिवर है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सियुजुदार रेंज भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिडल हिमालय भी हो सकता है। मिडल हिमालय के साथ साथ यहाँ पर अपर हिमालय भी हो सकता है, शिवालिक भी हो सकता है, या ग्रेटर हिमालय भी हो सकता है, या लेजर हिमालय भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि ऊज रिवर यहाँ पर ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द मिडल हिमालय। अगर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये सियुजुदार जो रेंज है इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे डोमल स्ट्रक्चर। डोमल स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है? सियुजुदार रेंज का। तो यहाँ पर जो सियुजुदार रेंज है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके मिडल हिमालय में। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि जो यहाँ पर सियुजुदार रेंज है ये कहाँ पर आता है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे मिडल हिमालय से, क्योंकि सियुजुदार रेंज से यहाँ पर ऊज रिवर ऑरिजिनेट होता है। और जो यहाँ पर सियुजुदार रेंज है ये खुद आता है मिडल हिमालयाज में। तो यहाँ पर सियुजुदार रेंज भी ऑप्शन में हो सकता है। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर आप मिडल हिमालय के ऊपर टिक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि रिवर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या हम कह सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जो यहाँ पर ऊज रिवर है इसकी जो टोटल लेंथ है वो है यहाँ पर 65 किलोमीटर लॉन्ग इन द स्टेट। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है कि क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊज रिवर भी हो सकता है एक साइड से, रवि भी हो सकता है एक साइड से, या चिनाब भी हो सकता है एक साइड से। फिर आपको यहाँ पर मिलाना होगा कि किसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे कि जो ऊज रिवर है इसकी जो लेंथ है वो है यहाँ पर 65 किलोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कठवा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर रवि रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ पर ऊज रिवर है ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जम्मू रीजन का। लेकिन जम्मू के ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है आपके कठवा डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊज रिवर कहाँ पर है, तो इसका जो एग्जैक्ट प्लेस है वो है यहाँ पर कठवा डिस्ट्रिक्ट। तो कठवा डिस्ट्रिक्ट आता है जम्मू रीजन में। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू का इंपॉर्टेंट रिवर कौन है, तो आप याद रखोगे रवि रिवर। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कौन है जम्मू का, तो आप याद रखोगे ऊज रिवर। अगर यहाँ पर कठवा का पूछा गया तो आप यहाँ पर याद रखोगे ऊज रिवर को। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ऊज रिवर। इट इज द ब्रांच ऑफ रवि रिवर डेट कम्स फ्रॉम द रामकोट साइड ऑफ जम्मू, पासिस थ्रू कठवा डिस्ट्रिक्ट एंड एंटर्स द पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो ऊज रिवर है ये किसका ब्रांच है? ये यहाँ पर रवि का ही ब्रांच है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊज रिवर किसका ब्रांच है, तो ऑप्शन में होगा यहाँ पर चिनाब या कुछ और भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर याद रखोगे रवि, यानी जो यहाँ पर ऊज रिवर है इट इज द ब्रांच ऑफ रवि रिवर। और ये जो यहाँ पर रवि है डेट कम्स फ्रॉम द रामकोट साइड ऑफ जम्मू, पासिस थ्रू द कठवा एंड एंटर्स द पाकिस्तान। तो यहाँ पर कठवा से जो ऊज रिवर है ये फिर यहाँ पर एंटर हो जाता है पाकिस्तान में। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर ऊज रिवर है ये कहाँ पर है? कठवा में। कठवा के बाद ये कहाँ एंटर हो जाता है, किस स्टेट में या किस कंट्री में एंटर होता है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे पाकिस्तान को। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाटर इज यूज्ड फॉर
इरिगेशन पर्पजेज, इसका जो पानी है, इसका जो वाटर है, वो हम यहाँ पर इरिगेशन के लिए भी यहाँ पर यूज करते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर फ्रॉम द हिल्स टू प्लेन्स। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से इसके, ये आपको याद रखने हैं। आपको मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉपी उठानी है और आपको यहाँ पर साथ साथ में लिखना है, साथ साथ में अपने नोट्स को बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज रहेंगी ऊज रिवर की, वो यहाँ पर रहेंगी नाज एंड बिनीनी नाला। नाज एंड बिनीनी नाला आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ऊज रिवर। आई होप कि आपको यहाँ पर ये ऊज रिवर कंप्लीट हुआ होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन, क्योंकि अब तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया है जम्मू रीजन के रिवर्स। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे द रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है यहाँ पर झेलम रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द झेलम रिवर। पहला पॉइंट है कि इसका जो एंशिएंट नेम है वो है यहाँ पर वितास्ता। वितास्ता इज द एंशिएंट नेम ऑफ झेलम रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप इस पॉइंट को नोट करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज द मेन वाटरवे इन द कश्मीर वैली वायर इट इज आल्सो नोन एज व्यथ। जो हमारा कश्मीर है ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे है, मेन वाटरवे है, और हम यहाँ पर इसको कहते हैं व्यथ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, JKSSB ने पूछा कि जो हमारा झेलम रिवर है हम इसको क्या और कहते हैं, तो आप यहाँ पर याद रखोगे व्यथ। व्यथ हम इसको कहते हैं। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग। और आप यहाँ पर याद रखोगे कि जो हमारा झेलम रिवर है इसका जो ऑरिजिन है, इसकी जो फाउंडेशन है वो आती है वेरीनाग स्प्रिंग से। अब जो मेरे वेरीनाग स्प्रिंग है विच लाइज 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि जो हमारे पास वेरीनाग है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेरीनाग श्रीनगर के किस साइड से पड़ता है, तो आप यहां पर याद रखोगे साउथ ईस्ट साइड से। यह क्वेश्चन भी बन चुका है यहां पर कि जो यहां पर वेरीनाग है ये पड़ जाता है साउथ ईस्ट साइड से हमारे श्रीनगर से, यानी जो वेरीनाग है यहां से ऑरिजिनेट होता है हमारा झेलम रिवर, और जो यहाँ पर वेरीनाग है ये पड़ता है श्रीनगर के साउथ ईस्ट साइड से, जो कि यहाँ पर 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज 725। 725 या 760 भी यहाँ पर कहीं कहीं पर लिखा गया है। 725 या 760 किलोमीटर आप यहाँ पर याद रखोगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर रिगार्डिंग द झेलम रिवर वो है यहाँ पर इसकी जो टोटल लेंथ है हमारे कश्मीर में वो सिर्फ 177 किलोमीटर है, यानी टोटल लेंथ है इसकी या 725 या 760। हम यहाँ पर मानेंगे 725 इसकी टोटल लेंथ है, लेकिन हमारे कश्मीर में इसकी जो टोटल लेंथ है वो है यहाँ पर 177 किलोमीटर। आई होप कि यहाँ तक के सब कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द झेलम रिवर। इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट many tributaries join this river and thus it becomes navigable from खानाबल टू वलोर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो हमारा झेलम है ये कहाँ से कहाँ तक नेविगेबल है, तो आप याद रखोगे खानाबल टू वलोर लेक। झेलम रिवर इज आल्सो कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। ये श्रीनगर की लाइफ लाइन माना जाता है। एंड इट बाइफरकेट्स द सिटी इंटू 2 पार्ट्स। उसके बाद जो झेलम है ये हमारी स्टेट को 2 हिस्सों में बांटता है, 2 हिस्सों में तकसीम करता है। दिस रिवर फ्लोज थ्रू बारामूला डिस्ट्रिक्ट एंड अक्रॉस द जम्मू रीजन्स। आफ्टर डेट इट एंटर्स फॉर पाकिस्तान एंड मर्जेस विद द इंडस रिवर। ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो झेलम रिवर है ये किस से मिल जाता है, ये किस रिवर से मर्ज करता है, तो आप यहां पर याद रखोगे इंडस रिवर के साथ ये मर्ज करता है, इंडस रिवर के साथ ये मिल जाता है। श्रीनगर
Baramulla and Anantnag cities are situated on both the sides of Jhelum river. अब यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आते हैं जहलम के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि श्रीनगर किस रिवर के ऊपर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर जहलम रिवर। अब आपको यहाँ पर बारामूला भी याद रखना है और अनंतनाग भी याद रखना है, क्योंकि ये भी आते हैं हमारे जहलम रिवर के ऊपर। Many hydel power projects are located on this river. फॉर एग्जाम्पल गांधरबल है, लोअर जहलम है, अपर सिंध है, उरी फर्स्ट एक्स्ट्रा। तो इतने जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आते हैं हमारे जहलम रिवर के ऊपर। इट हैज़ अबाउट 24 ट्रिब्यूटरी, तकरीबन इसकी 24 ट्रिब्यूटरीज हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसकी, उसमें आता है हमारा सिंध, पोहरू, विशु, रामबेरिया एंड पोहरू एक्स्ट्रा। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है किसके, जहलम रिवर की। ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो यहाँ पर नेक्स्ट है लिदर रिवर। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द कोहिलू ग्लेशियर इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज अबाउट 26 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारा लिदर रिवर है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, कोहिलू ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होता है। पहले आप इसी पॉइंट को नोट करो कि लिदर जो हमारा रिवर है ये यहाँ पर निकलता है फ्रॉम द कोहिलू ग्लेशियर। अब जो हमें कोहिलू ग्लेशियर ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के साइड से आता है, जो कि यहाँ पर 26 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ से, फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम पहलगाम, यानी पहलगाम के नॉर्थ साइड में पड़ता है। इट कवर्स द टोटल लेंथ ऑफ 73 किलोमीटर इन द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में इसकी जो टोटल लेंथ है वो है यहाँ पर 73 किलोमीटर। इट इज द सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम एंड मीट्स इट इन नॉर्थ ऑफ अनंतनाग टाउन। तो यहाँ पर क्या है, इट इज द सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर जहलम। ये क्या है, ये है यहाँ पर सेकंड मेजर। सेकंड मेजर मतलब सेकंड यानी दूसरे नंबर पर जो बड़ी ट्रिब्यूटरी हैं जहलम रिवर की वो है यहाँ पर लिदर वैली एंड मीट्स इट इन द नॉर्थ ऑफ अनंतनाग टाउन। और जो यहाँ पर लिदर है ये मिल जाता है जहलम रिवर से कहाँ पर, नॉर्थ ऑफ अनंतनाग में। क्वेश्चन बन सकता है कि लिदर वैली कहाँ पर मीट करता है जहलम रिवर से, तो आप यहाँ पर याद रखोगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहलगाम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ लिदर वैली। तो यहाँ पर जो पहलगाम है क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पर वाक़ा है, तो ये पड़ जाता है सेंटर ऑफ लिदर वैली। इट हैज़ 2 मेन ट्रिब्यूटरीज, इसके 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। एक का नाम है लिदर ईस्ट तो दूसरे का नाम है लिदर वेस्ट। लिदर ईस्ट, लिदर वेस्ट आर द 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ लिदर रिवर। आई होप कि यहाँ तक के सारे चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑफ लद्दाख रीजन, क्योंकि रिवर्स ऑफ लद्दाख रीजन जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखोगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।